Hello, my dear students. How are you all? Fine. Enjoying your holidays? As I told you before, you have to make the best maximum use of time. आपको इस टाइम का अच्छे से यूज करना है. आज से हम आपका फर्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं. साथ में मैं आपको होमवर्क में ग्रामर की थोड़ी सी वर्कशीट्स भी भेज रही हूँ. आपको ये लेसन्स 2-3 बार सुनने हैं. वर्कशीट्स में दी गए सेंटेंसेस आपको करने हैं और ग्रामर के लिए पूरे रेडी हो जाइए जब तक हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाए. ओके, रिमेंबर द गॉड एंड लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट यूनिट. एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. It is about the importance of day, dates and time in history. हिस्ट्री में टाइम का, डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आप इस लेसन में सुनेंगे. बिफोर यू रीड, लेट्स हैव सम इम्पोर्टेंट टॉपिक इन माइंड. There are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में कई ऐसे पीरियड्स हैं, टाइम है, डेट है, ये इतने सिग्निफिकेंट है कि सब लोग उसे जानते हैं और उसे याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. आप जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हो, यानी कि मैं आपको जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये स्टोरी इसी डेट और इवेंट के बारे में ही है. It is about a war between the British and the Germans in 1914. 1914 में the British and the Germans में जो war हुआ था, इसके बारे में है. ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है. अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, इजीली गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको जो कोई भी मैं टिप्स देती हूँ, आपको ये याद रखना है. So, the war was between the British and the Germans, and in which year? In 1914. Can you guess which war it was? आप साथ में SS हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि in 1914 which war it was. It is an interrogative sentence. Which war it was? ये कौन सा वाला वॉर था. साथ में आपको ये डेट्स भी रिफर करनी है, फाइंड करनी है. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू. नीचे वाली डेट्स कौन सी इवेंट को रिफर करते हैं. फर्स्ट डेट है 4 जुलाई 1776. सेकंड डेट है 17 दिसंबर 1903. थर्ड वाली डेट है 6 अगस्त 1945. 30 जनवरी 1948. आपको सब कुछ याद आने लगा होगा. 12 अप्रैल 1961 एंड 20 जुलाई 1969. आपके आंसर्स पेज नंबर 23 पर है. जब हम वहां पे जाएंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आपको सर्च भी करना है. लेट्स बिगिन द लेसन. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. A roll top desk. I spotted it. मैंने उसको स्पॉट किया था, देखा था. कहाँ पे देखा था? जंक शॉप. जंक शॉप कहाँ पे था? इन ब्रिडपोर्ट. एंड व्हाट वाज इट? वो कौन सी चीज थी? अ रोल टॉप डेस्क. सो अवर ऑथर कहते हैं मैंने ये रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट के जंक शॉप में देखा था. ब्रिडपोर्ट इज द नेम ऑफ सिटी एंड आवर ऑथर हैड स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. जंक शॉप मतलब एक ऐसी शॉप जहां पे पुरानी रिपेयर की गई चीजें लोग बेचते हैं. द मैन हु वाज सेलिंग इट, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक. जो आदमी उसे बेच रहा था उसने बोला ये अर्ली 19th सेंचुरी का रोल टॉप डेस्क है. रोल टॉप डेस्क कैसा होता है ये हम सेकंड और थर्ड पेज में आपको मैं दिखाऊंगी. एंड इट इज मेड ऑफ ओक. ओक का ट्री बहुत ही ड्यूरेबल होता है, बहुत ही मजबूत होता है.
इस ओक ट्री से ये रोल टॉप डेस्क बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन। ऑथर ने बोला मुझे चाहिए था। आई हैड वॉन्टेड कौन सा टेंस है? हम लोग टेंस भी लास्ट ईयर अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, यू नो द मीनिंग ऑफ इट, इट वॉज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही महंगा था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। देन उसने दूसरा वाला देखा जो ओक का बना हुआ था, जो मजबूत था, ड्यूरेबल था। अवर ऑथर डिडंट बाय इट, उसने नहीं खरीदा क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। आपको सब इंफॉर्मेशन याद रखनी है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज। जो दूसरे वाला मैंने देखा, इट वॉज इन बैड कंडीशन, इट वॉज इन सेवरल पीसीज, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. ये रोल टॉप डेस्क में कौन सा प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था? तो इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, वन लेग वॉज क्लमजीली मेंडेड। टू मेंड इट मीन्स टू रिपेयर, रिपेयर करना। एक लेग, इट मीन्स वन ऑफ द लेग्स ऑफ रोल टॉप डेस्क, डेस्क का एक जो लेग आता है वो रिपेयर किया गया था, पर अच्छे से रिपेयर नहीं किया गया था। क्लमजीली इट मीन्स बैडली रिपेयर किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और वन साइड पे स्क्रॉच मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बट उसका एक प्लस पॉइंट था। कौन सा प्लस पॉइंट था? इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी। स्क्रॉच मार्क्स के साइड में मीनिंग आपको दिखेगा, राइट साइड में बर्न मार्क्स, एंड वॉज गोइंग फॉर, इट मीन्स ही वॉज सेलिंग फॉर। द मैन एट जंक शॉप वॉज सेलिंग इट फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम मनी, सस्ते में बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब भी सामने आपको दिखाई देगा। इसका इस लेसन में, इस पैराग्राफ में इसका मतलब होता है रिपेयर। मैंने सोचा मैं उसको रिपेयर कर दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। टू रिपेयर दिस बैड कंडीशन रोल टॉप डेस्क वॉज अ चैलेंज, बट आई थॉट दैट आई कुड डू इट। मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि महंगा वाला मैं खरीद नहीं सकता, सस्ता वाला है वो सारे जगह से टूट गया है, बर्न मार्क्स है, पर मैंने सोचा मैं उसको रिपेयर कर सकूंगी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। गैराज के पीछे उसका वर्क रूम था, उसका वर्कशॉप था, मैंने उसे वहां पे लाके रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग। क्रिसमस ईव, इट इज a very important day in the lives of people in those who follow Christian religion। जो लोग क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं उसके लिए क्रिसमस ईव बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है। सो आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस की ईव के दिन मैंने उसका रिपेयरिंग शुरू कर दिया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि our author wanted to buy roll top desk. So where did he go? He went to a junk shop. In which city? Bridport. The first roll top desk which our author saw was very good. It was made of oak, and as I told you that oak furnitures are very sturdy, very durable, बहुत ही मजबूत होते हैं, but they were very expensive. So our author didn't buy it. But he spotted one. It was in bad condition. How was the condition of it? आपको एग्जाम में शायद आपको पूछा जाएगा। तो इसका वन लेग क्लमजीली मेंड किया गया था, बुरी तरह से रिपेयर किया गया था। रिपेयर तो किसी ने किया था लेकिन अच्छे से नहीं किया था। सॉरी, देयर वाज स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन। इसके स्क्रॉच मार्क्स इट मीन्स बर्न मार्क्स। यू कैन सी द मीनिंग ऑन राइट साइड। बट एनी हाउ आवर ऑथर वांटेड टू बाय इट। व्हाई? बिकॉज he was selling it for a very little money. It was very cheap.
I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. Veneer का राइट साइड में आपको मीनिंग दिखता है, a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. सस्ते वाला वुड के ऊपर जो प्लास्टिक का कोट आता है उसको क्या बोलते हैं? विनियर बोलते हैं. वो ऊपर से बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लग गया है. नीचे से फर्नीचर थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में नहीं रहता है. तो विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लगभग सभी जगह से विनियर लिफ्ट हो गया था. इट लुक लाइक अ वाटर डैमेज टू मी. मुझे ऐसा लगा कि वाटर ने उसको डैमेज किया है. आगे हमने देखा फायर ने डैमेज किया है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि वाटर ने डैमेज कर दिया है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. टू टेक देयर टोल ऑन इट मीन्स डैमेज. आपको फ्रेजेस याद रखने हैं. फ्रेजेस आपको 10th में भी पूछे जाएंगे, 12th में भी बोर्ड एग्जाम में आपको फ्रेजेस पूछे जाते हैं. तो ये फर्स्ट वाला फ्रेजेस आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लेना. टू टेक टोल ऑन और टेकन देयर टोल ऑन इट मीन्स डैमेज्ड. लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा कट हो गया है मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको मीनिंग मिल जाएगा. इट मीन्स डैमेज्ड. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. लास्ट वाला ड्रॉवर था इतनी टाइटली स्टक हो गया था, इतनी जाम हो गया था, सो इजीली कोई उसे खोल नहीं सकता था. आई ट्राइड ऑल. मैंने बहुत ही ट्राई की. आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. तो ईजिली वो ड्रॉवर बाहर निकल जाए, इसके लिए मैंने बहुत ही, हमारे ऑथर कहते हैं, बहुत ही ट्राई की, एफर्ट्स किए. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. बहुत ही फोर्स, मैंने बल लगाया अपना और फोर्सफुली ये लास्ट वाला है ना ड्रॉवर, उसको खोलने की मैंने कोशिश करी. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. फिस्ट यानी मुक्का. मैंने अपनी फिस्ट से उसको जोर से स्ट्रक किया. द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. ड्रॉवर खुल गया लेकिन उसके साथ रिवील हुआ, मेरे सामने आ गया अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. नीचे एक शैलो स्पेस, थोड़ी सी जगह दिखी, कुछ था. व्हाट इज इट? अ सीक्रेट ड्रॉवर. देयर वॉज अ सीक्रेट ड्रॉवर. देयर वॉज समथिंग इन देयर. कुछ तो वहां पे था. आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. फिर मैंने वहां तक मैंने जाने की कोशिश की और टेक आउट इट मीन्स बाहर निकालना. उसका पास्ट टेंस होता है टुक आउट. मैंने बाहर निकाला. क्या बाहर निकाला? अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स निकाला. सेलो टैप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट एंड इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर and written on it in shaky handwriting. Sellotapped to the top of it was a piece of lined note paper. उसके ऊपर एक नोट पेपर में एक लाइन लिखी थी. How was it written? कैसे लिखी गई थी the line? It was written in shaky handwriting. शेक करना इट मीन्स ध्रुजना, और शेकी इसका एडजेक्टिव है. शेकी हैंडराइटिंग में, ध्रुजते हुए हस्ताक्षर में किसी ने कुछ लिखा था. तो ये स्लाइड में आपने क्या सीखा, देखा कि वो उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी. लास्ट वाला ड्रॉवर था वो जैम था. इट वॉज स्टक फास्ट, इट मीन्स टाइटली शट था. इसलिए हमारे ऑथर ने उसको अपना फिस्ट यानी मुक्का लगाया, उसको खोला तो उसने क्या देखा? देयर वॉज अ सीक्रेट ड्रॉवर. एंड व्हाट वॉज देयर इन दैट ड्रॉवर? There was a small black tin box and on the tin box एक लाइन लिखी थी. ये लाइन कैसे लिखी गई थी? शेकी हैंडराइटिंग. क्या लिखा था? जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जिम का लास्ट लेटर था और जिसने भी उसको रिसीव किया था उसने 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया था.
और उसने ये इंस्ट्रक्शन लिखी थी उस लेडी ने कि जब भी मैं मर जाऊँ, जब मेरी डेथ हो जाए, टू बी बरीड विथ मी, मेरे साथ इसको बरी करना है, यानी मेरे साथ उसको दफनाना है। आपको पता है January 25 इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सो 1915 इज द ईयर व्हेन शी हैड रिसीव्ड द लेटर। क्या इंस्ट्रक्शन लिखी थी? टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। टाइम कम्स इट मीन्स व्हेन आई डाई, जब मेरी डेथ हो जाए तो ये लेटर मेरे साथ किसी को, जो कोई भी ये काम कर रहा है, उसको दफनाना है। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiously got the better of my scruples it usually. But I was curious. Our author says that it is not good to open someone's personal letter, but curiosity is very much important thing. उसको क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, yet better of my scruples it means feeling of hesitation. Our author was feeling two types of feelings, one curiosity and another one was scruple. उसको उत्सुकता थी, फिर भी उसको हेजिटेशन भी था। देखते हैं किसकी जीत होती है। Our author wants to know what is there inside the letter, and he had also the feelings of scruples it means the feelings of hesitation. Inside the box there was an envelope. What was there in the envelope? The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. जो लेटर उसने निकाला, एनवेलप निकाला, उसके ऊपर एड्रेस लिखा गया था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस था। और ऑथर ने क्या किया? टुक आउट द लेटर, अनफोल्डेड इट, उसको अनफोल्ड किया। फोल्ड किया इस मीन उसको फोल्ड कर देना, बंद कर देना। उसका अपोजिट है अनफोल्ड, इट मीन्स उसको खोलना, उसको अनफोल्ड करना। इट वॉज रिटन, पैसिव वॉइस है, वॉज रिटन। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले का ये लेटर था, क्योंकि जब वो लेटर मिला था इट वॉज January 25, 1915, और ये जो लेटर है वो December 26, 1914। कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं आपने इस पूरे स्लाइड्स में क्या पढ़ा। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? ऑथर ने जंक शॉप में क्या फाइंड किया, इसका आंसर भी आपको लिखना है। व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आपको क्या लगता है किसने यहाँ पे लास्ट वाले ड्रॉवर में ये लेटर रखा होगा? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। साथ में जो वर्कशीट्स मैं आपको भेज रही हूँ उसको भी आपको अटेम्प्ट करनी है, ये वर्कशीट्स के आंसर भी रेडी रखने हैं, और जब भी हम मिलेंगे तब आपको मुझे दिखाने हैं। आपको अच्छे से आपका काम करना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, गुड लक एंड डू मैक्सिमम यूज ऑफ दिस टाइम।